अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं। इसी पर चर्चा हो रही है। तो अभी तक इस विषय में इतने सुंदर ज्ञान दिए सदगुरुदेव कि ईश्वर को मानने वाले हैं ही नहीं। बाहरी ईश्वर है ना, जो जिसको मानते हैं उसको लोग ईश्वर समझते नहीं, लेकिन वास्तव में सब अपने आप को मानते हैं, अपनी आत्मा को मानते हैं, इसी को सर्वोपरि स्थान देते हैं। जितने पूजा पाठ हो रहे हैं, जितने नियम कानून हो रहे हैं, जितने सारे कार्यकलाप हो रहे हैं, सब अपनी सुधार के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी उन्नति के लिए हो रहे हैं। सदगुरुदेव समझा दिए है ना। जाने अनजाने भी लोग चाहे कहीं की पूजा पाठ करें, चाहे वह नमाज पढ़े, चाहे वह गिरजा जाए, चाहे वह मंदिर जाए, चाहे वह योगासन करे, चाहे वह कुछ भी करे, जो कुछ कार्य हो रहे हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लिए ही हो रहे हैं, जिससे हमारा अच्छा हो, हमारा कल्याण हो। बस सारे कार्यकलाप इसलिए हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे कि ईश्वर खुश हो जाए। इतने कार्यकलाप हो रहे हैं, अगर इस जन्म में ना ही सही तो कम से कम मरने के बाद स्वर्ग में, बहिश्त में, जन्नत में, है ना, सुख से रहेंगे, ऐसी कामना करते हैं लोग। और उसी के लिए इतने पापड़ बेले जा रहे हैं वास्तव में, और कुछ भी नहीं। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, है ना, किस लिए ना, स्वर्ग जाएंगे, है ना, बहिश्त जाएंगे। वाह क्या बात है। सदगुरुदेव अगर आए नहीं होते तो हम लोग उस सब से भी ज़्यादा धुरंधर होते, पूजा पाठ में एक्सपर्ट, है ना, हर चीज़ में एक्सपर्ट होते हम लोग। इस तरह की बात चल रही है। तो सदगुरुदेव की वाणी अद्भुत। हाँ, इसी को कहते हैं सत्य, और इसी को कहते हैं सुंदर, और इसी को कहते हैं स्वतंत्र ज्ञान वास्तव में ना, और स्वतंत्र विचार कहते हैं इसी को, जिससे अपने आप का कल्याण हो, है ना। यही सत्य है, यही सुंदर है, और यही स्वतंत्र विचार है, जिससे अपने आप को जान सकें। इसमें कोई झूठ नहीं, चोरी नहीं, धोखाबाजी नहीं, कुछ भी नहीं, परम सत्य है बिल्कुल। तो चलिए पढ़ते आगे हम लोग, है ना। तो ऊपर वाला एक लाइन पढ़ लेते हैं। आत्मज्ञान और आत्म सुधार से ही देश और जाति का भी सुधार है। आत्म सुधार सबसे बड़ा परमार्थ और देशोपकार है। आप सोचिए, एक बार के लिए विचार कीजिए, आप इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जितने मनुष्य आत्मा है ना, सभी मानव जितने हैं, वो अगर सचमुच में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का पालन करने लग जाएं, तब क्या होगा। क्योंकि जितने नेता हैं सभी योग साधन करेंगे, और जितने जो जज हैं, वकील हैं, सभी योग साधन करेंगे, है ना, और जितने जो पुलिस लोग हैं, जितने जो हैं, सब कोई योग साधन करेंगे। तो दुनिया में चोर डकैत तो रहेंगे ही नहीं। कहाँ से रहेंगे। जब सभी योग साधन करेंगे तो माँ बाप जब योग साधन करेंगे तो आने वाले बालक भी स्वस्थ निरोग रहेंगे, साथ में वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का पालन कर रहे होंगे। तो कहाँ से चोर डकैत होंगे, और कहाँ से कौन किसी को मारेगा पीटेगा, और कहाँ से स्वर्ग और नरक की कल्पना करेंगे। और कोई बाहर के ईश्वर को मनाने की बात ही खत्म हो जाती है। तो इस धरती में जो ईश्वर है उसको मनाने लगेंगे हम लोग, है ना। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, ये सब बातें होंगी, है ना। किसी को धोखा नहीं देना, चोरी नहीं करना, है ना। अब रुपये पैसे ठगने वाली बात समाप्त। राजनीति के अंदर में भी अच्छे कार्य होंगे, है ना, और वकीलों की और जजों की तो आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी।
क्यों चोरी नहीं होगी, कहीं मारकाट ही नहीं होगा, किसी बास का लूटपाट खत्म, है ना, तो ये सब चलेगा। विचार कर लीजिए, सत्य से कितना उपकार हो जाएगा जगत का। सभी योग साधन करेंगे। जब कोई बात भी अगर आ जाए, समाचार अगर ऐसा आ जाए, समाधान करना है, तो जो समाधान करने वाले होंगे वो अपने को सर्वोच्च स्थान पर रखेंगे, है ना, और न्याय करेंगे, है ना। ये बात को सोच लीजिए, ये सत्ज्ञान है, ये स्वतंत्र विचार है, और सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार है। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं जितनी लड़ाई, है ना, आज तक हुई है, सब धर्म के नाम पर और राज करने की इच्छा होने के कारण, है ना। ये सारी चीज खत्म हो जाएंगे। ना एक देश दूसरे देश से युद्ध करेगा, कोई नहीं। तो इतना आसान है जो चीज, उसको हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए आप भी। तो फिर आगे पढ़ लेते हैं, बातों में चला गया समय, है ना। सदगुरुदेव लिख रहे हैं, असत्य से किसी का उपकार नहीं हो सकता। चाहे एड़ी चोटी का पसीना एक कर लीजिए, लेकिन असत्य से किसी का उपकार नहीं हो सकता, यह परम सत्य है। सच्ची बात कहनी चाहिए, इसलिए हमेशा सच्ची बात कहनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि आत्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ये बात पक्की है और सच्ची है कि आत्मा से अलग ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा है, वो भी मनुष्य आत्मा, तो ईश्वर का नाम ले रहे हैं और नए नियम और कानून बना के रखे हैं। सारे किताब गढ़े हैं, नाम नियम कानून गढ़े हैं, पूजा पाठ की पद्धतियाँ गढ़े हैं। किस ईश्वर को क्या भोजन पसंद आता है, ये मनुष्यों ने सोचे हैं। किसी के पास तो पानी डालने से खुशी आ जाते हैं, कोई भगवान केवल पानी पिला देने से खुश हो जाते हैं, कोई भगवान नारियल का पानी पीते हैं, कोई भगवान फूल सिरनी से खुश हो जाते हैं, कोई मने मिठाइयाँ खा लेते हैं, कोई दूध डालने से खुश हो जाते हैं, है ना। तरह तरह के भगवान हैं। कुछ ऐसे भी भगवान हैं जिनके पास पशु बलि चढ़ाए जाते हैं। बाप रे, पशु पक्षी की बलि चढ़ती है, कहीं कहीं मनुष्यों की बलि चढ़ जाती है। आप सोचिए, आप खूब विचार कर लीजिए, यह क्या हो रहा है। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं ये सब असत्य कार्य है। यह सत्य नहीं है। असत्य से किसी का उपकार नहीं हो सकता। सच्ची बात कहनी चाहिए, इसलिए सच्ची बात कहनी चाहिए। और सच्ची बात यह है कि आत्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। और सचमुच सबका हृदय यही कहता है, क्योंकि सबका अनुभवजन्य ज्ञान हृदय के भीतर बैठा हुआ यही बतला रहा है। खूब विचार कर लीजिए, हृदय के अंदर, सबके अंदर में यही विचार है। जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, वो लोग की विचार अलग है। जो बहुत ज़्यादा ईश्वर के भक्त हैं, बड़ी किताबें और ग्रंथ पढ़े हुए हैं, तो जो जैसे जैसे बना बना के रखे हैं किताबों में, तो ईश्वर अगर सामने उपस्थित भी हो जाए तो वर मांगो क्या चाहते हो, तो क्या कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन छोड़ करके हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम आनंद विभोर हो गए, है ना। ऐसे भी कुछ लोग हैं, कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बल ईश्वर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और वही लोग सबसे ज़्यादा धांधली करते हैं, है ना। मेरी बात अलग है ना। हम आप लोग को बता रहे सदगुरु की किताब पढ़ के, पर ऐसा धोखा, चोरी, घूसखोरी और इस तरह का धोखाधड़ी हम जीवन में कभी नहीं किए हैं, और जब तक जीवित रहेंगे कभी नहीं करेंगे, है ना। यह विचित्र बात है। सच्चे ईश्वर को जब जान जाए, सच्चे भगवान को जब आप जान जाए, ये आत्मा ईश्वर है, तो आत्मा को ही समय नमन करना चाहिए, कोटि कोटि नमन करना चाहिए। उनके बिना जीवन का एक क्षण भी नहीं चलता, है ना। यही आत्मा है। माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र बंधु बांधव, सखा, सारे पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु सब हम लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब कुछ हमारी सेवा के लिए लगे हुए हैं। यही ब्रह्म है। सारे वेदों को पढ़िए, अब समझ में आएगा कि ये ही लिखा हुआ है। हम लोग की जब आंखें नहीं थी तो गुरुदेव आंख दे दिए, इसी को कहते हैं दिव्य नेत्र। अब जो संस्कृत के पंडित हैं, ज्ञानी लोग हैं, आप ग्रंथ उठा के देखिए, सब जगह यही लिखा हुआ है। सब सी आत्मा की महिमा है और किसी की नहीं। सभी वेदों में इस आत्मा का गुणगान किया गया है, लेकिन लोग समझे नहीं,
उसको ऊपर आसमान में बैठा दिया। किसी को कैलाश पर्वत पर, किसी को क्षीर समुद्र पर सुला दिया। जो मन चाहे कर लिया, है ना। धन्य 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 ये सनातन धर्म, है ना। लेकिन उसका अर्थ ही लोग नहीं समझे। सनातनी कौन है? सभी सनातनी है। तन में सने हुए ये ब्रह्म जो है साक्षात ईश्वर, इसको जो जानते हैं वह सनातनी है। एकदम छोटे जीव से लेकर बड़े बड़े जीव भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। हम लोग वेदों वेदांत पढ़ करके सुरक्षा का ज्ञान नहीं हम लोग के पास, तलवार ढाल लगा के युद्ध करते हैं, सबसे लड़ाइयाँ करते हैं, है ना। विज्ञान की जितनी उन्नति होती है किसी दूसरे को मारने काटने के लिए उन्नति होती है, और सभी जीव बेचारे ऐसा नहीं करते। तो हम लोग ज्ञानी होके क्या किए? कुछ भी नहीं। अब सोचिए, तन में जो सना हुआ है, जिसके कारण यह शरीर स्थित है, उसको कहते हैं अजर अमर अविनाशी शाश्वत, है ना। वही सनातन है, जिसके विषय में सारी दुनिया को मालूम है, वेद भी नहीं पढ़ना पड़ता। नन्हे से बालक को भी जब भूख लगती है तो रोने लगता है, तो माँ दूध पिलाती है। बड़े व्यक्ति को भी पता है कितना खाना चाहिए और कितना नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आजकल लोगों को गलतफहमी हो गई है, और लोग अच्छी चीज़ों को छोड़कर, हम तो अच्छा बोल रहे हैं, सब शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट तंबाकू सुरती ना जाने क्या क्या लेके रखे हुए हैं, है ना। और बड़े प्रेम से खाते, मालूम पड़ता है जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, है ना। आप सोच लीजिए, जब आध्यात्म ज्ञान समाप्त होने लगा तो यही सब होने लगा है। इससे दुनिया की उन्नति क्या होगी? शराब पी करके दूसरे से युद्ध करते हैं। जब लड़ना है तो शराब पी लो। ये सब चल रहा है। हे आत्मदेव, आप सबको कोटि कोटि नमन, है ना। सदगुरुदेव की किताब पढ़ते पढ़ते मैं भटक गई, जरा ज़्यादा बोल दी, है ना। कोई बात नहीं, लेकिन कल फिर पढ़ेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय और मनुष्य आत्मा की जय। सप्रेम जय जीव।